लखनऊ वाली डॉक्टर शाहीन का लेडी छांगुर प्लान सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस प्लान को सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्यों सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर शाहीन को आतंकी मसूद अजहर की शाहीन मिसाइल अब करार दे रहे हैं। डॉक्टर शाहीन ने अपने कथित बॉयफ्रेंड डॉक्टर मुजम्मिल से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर टेरर और कन्वर्जन का एक हाई लेवल प्लान दरअसल तैयार किया था। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो पहले हाईवे पर जमीन लेते और उसके बाद में उस जमीन को मिशन कन्वर्जन और मिशन कट्टरपंथ का ग्राउंड जीरो बनाते थे। वहीं से एग्जीक्यूशन होता था। लेडी डॉक्टर की कट्टरपंथ फैलाने की साजिश कितनी ज्यादा सुनियोजित थी, प्लान थी, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। वो डॉक्टर थी लेकिन इलाज नहीं जहर बांट रही थी। वो खुद एक महिला थी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं आत्मघाती बनाने के प्लान को अंजाम देने में लगी थी। वो मेडिकल स्टूडेंट्स के मरीजों को नब्ज देखना नहीं नसों को काटने की आतंकी साजिश रच रही थी। डॉक्टर शाहीन साहिद ने जम्मू पुलिस के साथ पूछताछ में कई जहरीले सच उगले। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने जो कबूला है उससे उसकी इमेज देश की लेडी छांगुर के तौर पर उभरी है। जैसे छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को बरगलाता था, वैसे ही डॉक्टर शाहीन ने कन्वर्जन और कट्टरपंथ के क्लासरूम का चैप्टर वाइज मॉड्यूल तैयार कर रखा था और अपने मॉड्यूल को ग्राउंड पर उतारने के लिए उसने जैश के लेडी विंग के साथ मिलकर टेरर कम कन्वर्जन का एक हाईवे प्लान तैयार किया था। शाहीन का वो हाईवे प्लान छांगुर की तरह ही था। इस प्लान के तहत वो हाईवे पर ऐसी जमीन तलाश रही थी जहां से टेरर के साथ साथ कन्वर्जन की क्लास चला सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए बीते 6 महीने से कोई ऐसी जगह ढूंढने में लगी थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो। इसके साथ ही वो ऐसे ठिकाने की तलाश में भी थी जहां लोगों को आना जाना कम हो ताकि वो सेंटर के अंदर आसानी से आतंकी ट्रेनिंग दे सके। इस प्लानिंग में वो इतनी शिद्दत से लगी थी कि उसने इसके लिए मौजूदा समय में चल रही कुछ संस्थाओं से संपर्क भी किया था। शाहीन का ये सेंटर कैसे काम करता इसका ब्लूप्रिंट भी उसने तैयार कर रखा था। शाहीन मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के नाम पर फाउंडेशन बनाती ताकि टेरर फंडिंग में आने वाला पैसा फाउंडेशन के नाम पर जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आ पाता। प्लान के मुताबिक टेरर ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर में कुल 10 बड़े कमरे और एक तहखाना बनाने का प्लान था। इस सेंटर में जैमर का इस्तेमाल होता ताकि ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने मकसद से भटकने ना पाए। सेंटर में वक्त वक्त पर जैश के आतंकियों को कभी मौलवी के वेश में भेजकर माइंड वॉश करने वाले लेक्चर दिए जाते और फिर ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को आतंकी मिशन के लिए झोंक दिया जाता। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं का नाम होता मुंतजिमा। इस ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में एक दवाखाना और एक स्कूल खोला जाता और दूसरे हिस्से में हॉस्टल। इसी हॉस्टल में वो महिलाएं रहती जो आतंकी ट्रेनिंग लिया करती और यही महिलाएं दवाखाने में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती। लेकिन इससे पहले कि प्लान सफल होता आतंक के इस पूरे प्लान का पर्दाफाश हो गया। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन एक ऐसे टेरर नेटवर्क की अहम कड़ी बनकर सामने आई है जिसके तहत डायरेक्ट जैशे मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। अब तक जो खुलासे हुए उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क सिर्फ यूपी और हरियाणा से जुड़ा नहीं था, वो इंटरनेशनल था। उसके एक नहीं 2 पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के नाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर शाहीन के इस टेरर ट्रायंगल में पहला नाम मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर का सामने आया। अब जैशे मोहम्मद के खूंखार आतंकी और मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीबी अफीरा बीबी के साथ डॉक्टर शाहीन के डायरेक्ट कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। टेरर लेडी डॉक्टर शाहीन के बारे में जो सूत्रों के हवाले से सच सामने आ रहे हैं उससे शीशे की तरह साफ हो चुका है कि कानपुर से निकली ये लेडी डॉक्टर कैसे जहर की पुड़िया बन गई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस को पूछताछ के दौरान
डॉक्टर शाहीन जो सच बता रहे उससे आतंक की नसें फैलाने वाली डॉक्टर शाहीन साहिद का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सफेद कोट के ऊपर हिजाब में लिपटी ये लेडी डॉक्टर सिर्फ मरीजों की नहीं बल्कि विचारों की भी टेरर सर्जरी करने में लगी थी, ताकि इलाज और मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर आतंक का जहर बोया जा सके दिमागों में, सोच में और देश की बुनियाद में। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन का सीधा कनेक्शन जैश-ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी और मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी से था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर फारूक की बीवी अफीरा बीवी पाकिस्तान में बैठकर शाहीन के संपर्क में थी। वही उमर फारूक जो पुलवामा हमले के सिर्फ 1 महीने बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, अफीरा बीबी के इशारे पर डॉक्टर शाहीन मिशन कन्वर्जन और मिशन कट्टरपंथ की ग्राउंड कोऑर्डिनेटर बन चुकी थी। इतना ही नहीं, शाहीन को आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया आजाद ने भारत में महिला विंग जमात उल मोमिनात की जिम्मेदारी दी थी। ये लड़कियों का ब्रेन वॉश कर आतंक का जहर फैलाने में जुटी थी। सूत्रों के मुताबिक सईदा और अफीरा के कहने पर देश में शाहीन जमात उल मोमिनात का महिला विंग तैयार करने में लगी थी, यानी महिलाओं के जरिए कट्टरपंथ फैलाने की सुनियोजित साजिश। वो शहर शहर ऐसे नेटवर्क बिछाने की प्लानिंग में थी ताकि आतंक का बीज अकीदे के नाम पर बोया जा सके। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि डॉक्टर शाहीन को जैसे मोहम्मद के महिला संगठन जमात उल मोमिनात की कमान संभालने का जिम्मा दिया गया था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन का काम महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश और ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करने का था। अब सोचिए, यहाँ पाकिस्तान की जमीन से जैश के आतंकी बंदूकें उठा रहे थे, वहीं भारत की धरती पर डॉक्टर शाहीन अपने सर्जिकल कैंप टेरर रूम में ब्रेन वॉश की क्लास चला रही थी। सूत्र बताते हैं कि शाहीन हार्डकोर रेडिकलाइज्ड थी, तुर्की तक जा चुकी थी और महिलाओं की आतंकी फौज बनाने में जुटी थी। एक तरह से वो डॉक्टर के भेष में जैश-ए मोहम्मद की ब्रेन एजेंट बन चुकी थी। शाहीन का सपना जैश-ए मोहम्मद के लिए लेडी फिलाइन फोर्स खड़ी करने का था, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में LTTE की महिला बटालियन बनी थी। इसके लिए उसने यूपी के कई शहरों में कन्वर्जन वर्कशॉप के नाम पर कट्टरपंथ की क्लास शुरू करने की प्लानिंग कर रखी थी। डॉक्टर शाहीन के करीबी 9 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। उसमें शाहीन का तलाकशुदा पति डॉक्टर जफर हयात भी शामिल है। जफर के साथ शाहीन की 2003 में शादी हुई, 2013 में तलाक हो गया। सुनिए डॉक्टर जफर शाहीन को लेकर क्या कह रहे हैं। जितना वो टॉर्चर कर सकते हैं आपका लिए उसके बाद फांसी दें। आप चाहते हैं इंसाफ के लिए जरूरी है डॉक्टर शाहीन जैसे लोगों को सही ठीक मैसेज जाए ताकि लोगों को एहसास तो इस चीज से यहाँ गलत चीज तो नहीं करना चाहिए इंसान को। जो चीज गलत है, जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो अगेंस्ट जो है आपके देश के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते बिल्कुल, क्योंकि इस देश में आप रहे, आपको इस देश ने मतलब रहने के लिए जगह दी है। डॉक्टर शाहीन की टेरर स्टोरी में तलाक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तलाक के बाद शाहीन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान उसकी मुलाकात फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। फिलहाल डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने ही शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाई, जहां उसने मेडिकल फैकल्टी के तौर पर काम शुरू किया और आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमान संभाल ली। अब तक की जांच में ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर शाहीन आतंक के रास्ते पर चल पड़ी और जहर और बारूद से दहशत का रास्ता चुना। सूत्र बताते हैं कि अपने इस रास्ते में लोगों को जोड़ने के लिए उसने काफी काम किया, कई सीनियर और जूनियर को आतंक का रास्ता दिखाया। ऐसे में जांच एजेंसियों के रडार पर उसके साथ काम करने वाले सीनियर और जूनियर भी हैं, जिन मेडिकल छात्राओं को उसने पढ़ाया। जांच एजेंसियां उनसे भी संपर्क कर रही हैं। ATS सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने अपने छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश किया और उसे भी आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। हाई स्कूल से MBBS तक डॉक्टर परवेज फर्स्ट डिविजन रहा। 6 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद परवेज को भी खुद के पकड़े जाने की भनक लग गई। इसीलिए उसने एक दिन बाद 7 नवंबर को लखनऊ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटीग्रल से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सहारनपुर में डॉक्टर अदील के गिरफ्तार होने के बाद डॉक्टर परवेज समझ चुका था कि पुलिस अब फरीदाबाद में बड़ी बहन डॉक्टर शाहीन
डॉक्टर मुजम्मिल और उस तक पहुंच जाएगी, इसीलिए उसने ईमेल से इस्तीफा भेजा। लेकिन कड़ियों को जोड़ते हुए 11 नवंबर को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर शाहीन और परवेज के घर पहुंची। लालबाग इलाके में शाहीन के पिता सईद अंसारी से पूछताछ की। टीम ने पूरे घर की तलाशी ली, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। टीम ने मडियाव थाना क्षेत्र में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा। घर पर ताला बंद था, जिसे तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई। करीब 3 घंटे तक तलाशी ली। पुलिस को परवेज के घर से अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, एक कार और एक बाइक मिली थी। परवेज अंसारी का ये मकान है जिसमें ताला लगा हुआ है। ताला तोड़कर जो यूपी पुलिस है, कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम इस घर में गई, जांच की। परवेज अंसारी इस घर में रहते हैं अपने पिता के साथ। पिता अक्सर बीमार रहते हैं, जो पड़ोस से जानकारी मिल पाई है। और देखिए कार भी खड़ी है, कार खड़ी हुई है यहाँ पे, डॉक्टर्स का लोगो बना हुआ है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करते थे, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी यूपी एटीएस की टीम पहुंची हुई है। देखिए गाड़ी अल्टो गाड़ी है जिसमें गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। ये डॉक्टर परवेज अंसारी की बताई गई है। डॉक्टर जो शाहीन है उससे भी डॉक्टर परवेज का कनेक्शन निकल कर सामने आया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी व्हीकल पास, गेट पास देखिए यहाँ पर लगा हुआ है विश्वविद्यालय में। इस गाड़ी से अक्सर यूनिवर्सिटी जाना होता था, इसी वजह से टीम वहां भी पहुंची है, वहां भी पड़ताल की जाएगी। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन, उसके भाई डॉक्टर परवेज और डॉक्टर मुजम्मिल से मिली जानकारी के बाद कानपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ एक्शन लिया गया। डॉक्टर आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरिफ लंबे समय से शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था। दरअसल ये लोग आपस में संपर्क रखने के लिए एक कॉमन मेल आईडी का इस्तेमाल करते थे। एटीएस के अफसरों की माने तो डॉक्टर शाहीन और उसके टेरर सिंडिकेट से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने एक मेल आईडी बनाई थी जिसका पासवर्ड सभी के पास था। इस आईडी से कभी किसी को मेल नहीं भेजी जाती थी। इससे जुड़े लोग अपना मैसेज इसमें लिखकर सेव कर देते थे। बाकी लोग मेल खोलकर ड्राफ्ट में सेव संदेश पढ़ लेते थे और फिर उसे डिलीट भी कर देते थे। ऐसे में न तो कोई मैसेज कहीं आता था और न जाता था। इसी आधार पर आतंक फैलाने वाला ये टेरर डॉक्टर गैंग काम करता था। एटीएस ने डॉक्टर आरिफ के लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें संदिग्ध डेटा मिला है। एटीएस के एक्शन के बाद कानपुर में डॉक्टर शाहीन से जुड़े नेटवर्क के कई और लोगों के सामने आने की उम्मीद है, जिसमें डॉक्टर आरिफ काफी अहम कड़ी साबित हुआ। अब ये पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि जब शाहीन यहाँ पर कानपुर में 1 महीने पहले आई थी तो डॉक्टर आरिफ से किन किन मसलों पर उसकी बातचीत हुई थी। आरिफ के अलावा क्या उस बैठक में कोई और डॉक्टर भी शामिल थे जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं, क्या उन्हें भी रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई थी, वो भी आरिफ के संपर्क में थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एटीएस के सामने हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। बाकी एजेंसियों से भी तालमेल बिठाया जा रहा है। अभी जो डॉक्टर आरिफ जहां काम करते थे हार्ट इंस्टीट्यूट, वहां पर जो हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज बीते अक्टूबर दिल्ली गए थे। दिल्ली में दोनों मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने गए थे। उस सेमिनार के बाद डॉक्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें लगभग आधा दर्जन डॉक्टर्स शामिल हुए। और जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप लोग को ये बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं देखिए, अब कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं और आतंकवादी